कैसा लगा आपको मेरा नया हेयर स्टाइल? वेल, ना ये मेरे असली बाल हैं और ना ही मेरे पीछे इस वक्त कोई असली क्लब है। एक्चुअली ये कराची में 60 और 70 की दहाई में बने हुए क्लब्स और डिस्कोस का एक रेप्लिका है, क्योंकि आज मैं मौजूद हूँ कराची के मज़ार कायद के पास मौजूद TTF घर में, जहाँ पर 60 और 70 की दहाई के वक्त की एक एग्जीबिशन की जा रही है। यानी कि वो वक्त जब आप सिर्फ 75 रुपये में समर नाइट क्लब के अंदर एक कैबरे डांस देख सकते हैं। अच्छा, कराची की 60 और 70 की दहाई सिर्फ और सिर्फ डिस्को, सिनेमाज और गाने और फैशन की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि कि वो वक्त भी था जब कराची में टूरिज़्म अपनी पीक पर था। ये वो दौर था जब दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत ना सिर्फ कराची के दौरे पर बल्कि यहाँ पर टूरिज़्म के लिए भी आया करती थी, जिनमें क्वीन एलिज़ाबेथ दोम, जैकलिन केनेडी, जॉन एफ केनेडी की बीवी, किंग फैसल सऊदी अरेबिया के, और मशहूर तरीन बैंड्स द बीटल्स शामिल हैं। और गोल्डन एज ऑफ एंटरटेनमेंट कहलाने वाले इस दौर में आपको मशहूर तरीन फिल्में बॉम्बे वाला और शहीद, अरमान, ये सारी तो याद ही होंगी, जिनमें से कुछ के पोस्टर्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि संगम है, सोसाइटी गर्ल, जिंदा लाश, और कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे पहली इंग्लिश मूवी बियॉन्ड द माउंटेन्स, जिसका तर्जुमा करके उसको मुसाफिर मूवी का नाम दिया गया था। हमारे साथ TTF की यानी कि द दाऊद फाउंडेशन की HR हेड मौजूद है, नरीमान सिद्दीकी। आप मुझे वो दौर याद करके बताएं, आपने इनमें से क्या क्या विजिट किया हुआ है और वो कैसे हुआ? सिनेमास तो मैं आपको बता, अभी मैं देख रही थी तो वहाँ पे एक पैलेस सिनेमा होता था, जहाँ पर अब ये क्या विलेज या मेट्रोपोल के साथ जो है, अब वो छोटा सिनेमा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ लेटेस्ट अंग्रेज़ी फिल्में जो होती थी वो आया करती थी। और एक नाज निशात कह के भी होते थे एमेजना रोड पे, वो यहाँ पे इन लोगों ने नहीं दिखाया है। तो इस तरह के सिनेमाज होते थे, होटल्स होते थे। और जैसे मेट्रोपोल में एक समार क्लब था, उसमें लाइव बैंड होता था, लाइव सिंगिंग होती, बीच लग्जरी के साथ वहाँ होता था। फिर एक अब आजकल जहाँ मोवन पिक जो होटल है, वहाँ पर एक पैलेस होटल भी हुआ करती थी, बहुत ही खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग। मेट्रोपोल वगैरह का सारा एरिया है, यहाँ पर फॉरेनर्स बेसिकली वॉक किया करते थे। आई थिंक मैं आपको बताती हूँ कि जो सदर का भी जो एरिया है सारा, वहाँ पर वो आपने कभी देखा होगा, वहाँ एक गोवन एसोसिएशन हॉल, ये सब शाम के वक्त अगर आप वहाँ जाते तो आप देखते कि ये जो हमारे यहाँ जो एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी होती है, पारसी कम्यूनिटी की सारे, अब बहुत से लोग यहाँ रहते थे, ये सब शाम को आपको वहाँ पर टहलते हुए नज़र आते थे, बाहर ग्रुप्स बैठे हुए होते थे। तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। क्या आपको पता है कि 60 और 70 की दहाई में कराची पूरे पाकिस्तान का एंटरटेनमेंट कैपिटल कहलाया जाता था, क्योंकि कि वो वक्त था जब कराची की नाइट लाइफ और यहाँ का हिप कल्चर काफ़ी मशहूर हुआ करता था। और उसके साथ साथ यहाँ पर 30 से ज़ायद नाइट क्लब्स मौजूद होते थे, जिनमें से ली गोरमे, समर नाइट क्लब और ओएसिस नाइट क्लब काफ़ी मशहूर हुआ करते थे और लोगों की तवज्जो का मरकज़ होते थे। कराची के द पैलेस होटल का ली गवर्नमेंट नाइट क्लब उस वक्त काफ़ी मशहूर हुआ करता था अपने जैज़ म्यूज़िक की वजह से, और उसके साथ साथ वहाँ पर होने वाली कुछ परफॉर्मेंसेस में से एक का इश्तिहार भी आप अपनी नज़रों के सामने देख सकते हैं। साथ ही साथ समर नाइट क्लब भी एक तवज्जो का मरकज़ था, जो कि मेट्रोपोल होटल वाली रोड पर वाक़ था, और वहाँ पर यकीन करें या ना करें, द ग्रेटेस्ट शो इन टाउन फॉर न्यू ईयर यानी कि कैबरे शो सिर्फ़ और सिर्फ कितने रुपए में? 75 रुपये में उस वक्त देखा जा सकता था। यकीन नहीं आता, क्योंकि वो वक्त था जब 1970 में फ्रांस के मशहूर डिज़ाइनर्स PIA के एयर होस्टेसेस के यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन किया करते थे। कराची की सड़कों पर फॉरेनर्स बगैर किसी सिक्योरिटी कंसर्न के घूमा करते थे। यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ की इवनिंग लाइफ बहुत ही हिप और लाइवली हुआ करती थी। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि आज का कराची धूल, मिट्टी, लिसानी, मजहबी और सियासी फसादात में कहीं खोसा गया है। तो शायद इस एग्जीबिशन के ज़रिए हम ना सिर्फ उन वक्तों को याद करेंगे, बल्कि वो लाइवली और वो एनर्जेटिक कराची को वापस लाने की एक छोटी सी कोशिश भी हम कर सकें।